मानव, सचिन, मानव, बैठ जा। सचिन, मानव क्या आवाज सुनी? वो यही थी सचिन, मैंने क्या आवाज सुनी? आई प्लीज, मुझे मानव के छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? आई बाबा ठीक है, बाबा का ऑपरेशन चल रहा है। आई प्लीज, प्लीज मत रो। आइए, थोड़ी सी चाय पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। काहे फिक्र कर रही है इतनी? कुछ नहीं होगा हमारे पापा को। हम सबकी प्रार्थना, पापा का आशीर्वाद और तेरा प्यार है उसके साथ। देखना बच्चे ठीक हो जाएंगे बाबा। पी ले, फिक्र छोड़ और चाय पी ले, अच्छा लगेगा। भाई ऐसा मत करना, तू जानती है ना कि तू हम सबकी ताकत है। अगर तू टूट जाएगी तो हम सब लोगों का कहाँ होगा? पी ले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। डॉक्टर, मानव कैसे? बताता हूँ, सब बताता हूँ। आप प्लीज मेरे कैबिन में आइए। मिस्टर देशमुख का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन हम बुलेट नहीं निकाल सके। बुलेट नहीं निकाल सकते मतलब? मैं आपको समझाता हूं। दिस इज ह्यूमन स्कल और इसके अंदर बहुत सारी कैविटीज होती हैं और इन्हीं कैविटीज में से किसी एक कैविटी में बुलेट फंसी हुई है, एग्जैक्टली इस पोर्शन में। और ऑपरेशन करके बुलेट को निकालना जानलेवा साबित हो सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? प्लीज क्लियर बताइए। अभी आपने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है और मानव देखिए मैं समझाता हूँ। बुलेट जहां पर है उसकी वजह से मिस्टर देशमुख की जान को कोई खतरा नहीं है, वो जिंदा रह सकते हैं। लेकिन क्या? प्लीज डॉक्टर क्लियर बताइए। मानव खतरे से बाहर है या नहीं है? प्लीज भी बताइए क्या हो रहा है। रिलैक्स मिस्टर देशमुख, रिलैक्स। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। हमें मिस्टर देशमुख के होश में आने का इंतजार करना होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नो बट डॉक्टर, आपने ये नहीं बताया कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। ये तो उनके होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा। You have to wait. दादा देखो ना, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। राखी लाई हूँ। चलिए उठिए, मुझे ना आपकी कलाई पर राखी बांधनी है। दादा उठिए ना, अगर आप 2 मिनट में नहीं उठे ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। मैं आपसे बात नहीं करूंगी और फिर मुझे मनाने के लिए ना आपको मुझे डबल गिफ्ट देना पड़ेगा। दादा प्लीज उठिए ना। ठीक है, अगर आप नहीं उठे ना तो मैं आपकी कलाई पे राखी भी नहीं बांधूंगी। बंधु, शांत हो जा। मैं तो आप सबके साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाने आई थी। जब घर गए तो मुझे पता चला कि बंधु शांत हो जा। मानव को कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ तुझसे, मानव को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो देखना। राखी बांध। ठीक है, मैं ना आपको राखी बांध रही हूँ, लेकिन इसके लिए ना मुझे उबालनी चाहिए, वो भी खुद आपके हाथों से। आज तक आपने मेरी रक्षा की, मेरे हर सुख दुख में आपने मेरा साथ दिया है और मैं चाहती हूँ कि मेरे दादा हमेशा मेरी रक्षा करें। इसलिए आपको मेरा
मेरा साथ देना होगा दादा, और ना इसे ही आप मेरी उबालनी समझ लीजिएगा। आप मेरी बेटी के मामा है ना, आपको तो उसका कन्यादान भी करना है ना, और तेजू, सचिन, सोहम, उनकी भी तो शादी करवानी है, और उनकी शादी में ना मैं ना बहुत अच्छी साड़ियाँ लूंगी आपसे। प्लीज आप उठ जाइए ना। डॉक्टर, 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 सचिन, डॉक्टर, सचिन मानव को होश आ गए, जल्दी आओ। मानव, समझ में नहीं आता कि आप लोगों को चोट आई है ना मुझे। जाइए यहां से। डॉक्टर, यहां इतनी भीड़ क्यों है? क्यों है इतनी भीड़? कहिए यहां से जाए। Calm down. Just relax. डॉक्टर, Just relax. Just relax, Mr. Manav. Just relax. मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। डॉक्टर कुछ कीजिए। Mr. Manav, just relax. Just calm down. Just calm down. सुना नहीं आप लोगों ने? Come on. जाइए यहां से। Go away! Go! डॉक्टर मानव, He is out of danger. अब घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर वो इस तरह अचानक क्यों रिएक्ट कर रहे थे? मानव ने कभी ऐसा किसी के साथ किया नहीं, इस तरह अचानक। देखिए, जैसे जैसे सीडीटीज का असर खत्म होता जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ऐसा क्यों किया मानव ने, आप बता सकते हैं? देखिए, इस वक्त मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। नहीं बता सकते मतलब? डॉक्टर मैं उनकी पत्नी हूँ, प्लीज मुझे बताइए उन्हें क्या हुआ इस तरह। मिस्टर देशमुख, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, लेकिन मिस्टर देशमुख के बारे में बताने से पहले मुझे मिस्टर देशमुख के कुछ टेस्ट करने होंगे, तभी मैं बता पाऊंगा कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। सो प्लीज हैव सम पेशेंस। आई तो शांत हो जा। देख, डॉक्टर ने कहा ना कि वो बाबा के टेस्ट हो जाने के बाद सब कुछ बता देंगे, तो चिंता मत कर प्लीज। भाई तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मिस्टर देशमुख को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी यानी टीबीआई हुई है। ये कैसी इंजरी है? डॉक्टर प्लीज आप थोड़ा सा अच्छे से बताइए ना, मेरे को समझ में नहीं है। उन्हें देखो प्लीज, पूछो ना क्या है। डॉक्टर प्लीज बताइए ना। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि गोली मिस्टर देशमुख के ब्रेन में लगी है, और हम सब लोग जानते हैं कि ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। इसमें किसी भी तरह का जख्म हो या फिर इसमें किसी भी तरह का धक्का पहुंचे तो पेशेंट का इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। पेशेंट इमोशनल हो जाता है, उसका बर्ताव चेंज हो जाता है, वो कभी रोने लगता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी खुश हो जाता है। पेशेंट का जो ब्रेन होता है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करता, और चूंकि उसका सर का दर्द बढ़ता जाता है इसलिए वो इरिटेट होकर रूडली बिहेव कर सकता है। वो कुछ इस तरह से बिहेव कर सकते हैं जैसे उन्होंने कभी पहले नहीं किया हो। डॉक्टर ये सब कब खत्म होगा? देखिए, इसके बारे में मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से जख्म बढ़ता जाएगा, दिमाग पे प्रेशर कम होता जाएगा, वो ठीक होते जाएंगे, लेकिन चांसेस 50-50 हैं। इसे हमें बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी धीरे से हैंडल करना होगा। फिलहाल तो मैं इतना कह सकता हूं कि आप मिस्टर देशमुख के सामने एकदम नॉर्मल बिहेव कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मिस्टर देशमुख से किसी भी तरह का कोई भी सवाल मत पूछिएगा।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।